दुनिया का सुपर पावर देश कैसा होता है और सुपर पावर होने का पैमाना क्या है, सुपर पावर की परिभाषा क्या है। अगर इसे देखना और समझना हो तो अमेरिका की तरफ नजर उठाकर देख लीजिए। लेकिन सुपर पावर होकर सुपर पावर का रौब दिखाने के चक्कर में सुपर पावर की ऐसी पिटाई हुई है जिसके जख्म छुपाए नहीं छिप रहे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। सुपर पावर के घमंड में चूर होकर जब कोई मुल्क किसी पर भी हमले कर देता है तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार बिल्कुल कमजोर से ही पाला पड़ेगा। ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार सुपर पावर का सामना कमजोर से हो। अमेरिका ने ईरान को कमजोर समझकर उस पर हमला कर दिया और बदले में अपनी नाक तोड़वा बैठा, पर अमेरिका के साथ बहुत बड़ा कांड हो गया साहब। इसराइल ने उसे भड़का भड़काकर ईरान पर हमले के लिए मजबूर कर दिया। कुछ तो जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पर गुजारे गए बंद कमरे की फिल्मों ने ट्रंप बाबू को ईरान पर हमले के लिए मजबूर कर दिया और कुछ सुपर पावर का गुरूर लेकर ट्रंप बाबू ने ईरान को हल्का समझ लिया। लेकिन ईरान बहुत भारी पड़ गया और अब वो शांत बैठने के लिए मान ही नहीं रहा। कतर से लेकर पाकिस्तान ने ईरान को मनाने की कोशिश की, पर ईरान सुनने को ही तैयार नहीं। अब थक हार कर ट्रंप बाबू ने खुद ही हमले बंद कर दिए हैं। ईरान ने अमेरिका को इतनी बुरी तरह से मारा कि अब अमेरिका उल्टे पाव अपने 2 फौजी अड्डों को खाली करके भाग गया है और अब लड़ने के मूड में नहीं है। उसने 2 दिन से हमले ही नहीं किए। ईरान में 2 रात से अमेरिका ने कोई हमला नहीं किया और ईरान भी कह रहा है कि तुम हमला नहीं करोगे तो हम भी हमला नहीं करेंगे। तुम हमला करोगे तो हम भी पलटवार करेंगे और जब हम पलटवार करेंगे तो तुम्हारे फौजी मारे जाएंगे। जब हम पलटवार करेंगे तो तुम्हारे फौजी अड्डे धुआं धुआं हो जाएंगे। जब हम पलटवार करेंगे तो अरब से लेकर तेल अवीव और तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक मातम छा जाएगा और जब हम पलटवार करेंगे तो सुपर पावर का कच्छा फट जाएगा, निक्कर उतर जाएगा और सुपर पावर नंगा हो जाएगा। लिहाजा वॉशिंगटन वाले आका ने दुम दबाकर भाग लेने में ही अपनी भलाई समझी। इसे ही कहते हैं ताकत का गुरूर चूर चूर। पर अमेरिका के लिए बहुत सी मजबूरियां हैं। उसके हथियारों के गोदाम खाली हो रहे हैं। हालत यह हो गई है कि अगर इजराइल पर अचानक ईरान हमला कर दे तो बचाने के लिए ट्रंप बाबू को सोचना पड़ेगा। ट्रंप बाबू को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करे तो करे क्या, और ऊपर से अमेरिका की मीडिया ही ट्रंप बाबू का नकाब फाड़ने पर तुली हुई है। वो अमेरिका की कमजोरियों को दिखा रही है, ईरान के खतरनाक हमलों की तीव्रता को दिखा रही है और ईरान के आगे खड़े बेबस नजर आने वाले अमेरिका को दिखा रही है। ट्रंप बाबू के जितना छीछा लेदर इस बार हुआ है ऐसा किसी भी अमेरिकी सदर के साथ नहीं हुआ था और होगा भी कैसे। इससे पहले अमेरिका ने जिन जिन मुल्कों पर हमला किया था वो मुल्क काफी कमजोर थे, फिर भी वो लड़ते रहे, उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन अमेरिका को इस बार जिस दुश्मन से पाला पड़ा है वो निहायत ही मजबूत है। अब मामला फिर से वही बहरे हॉर्मुज और न्यूक्लियर डील पर आकर टिक गया है। ट्रंप बाबू ने सोचा ही नहीं था कि कितनी बुरी तरीके से ईरान उस पर टूट पड़ेगा। ईरान ने अमेरिका के सैकड़ों फौजियों को मौत के घाट उतारने का दावा किया है, लेकिन ट्रंप बाबू अपने मारे गए फौजियों के असल आंकड़े को छुपा रहे हैं। वो अपने मारे गए फौजियों की तादाद बताने से कोसों दूर भाग रहे हैं। उन्हें बखूबी समझ में आ चुका है कि मिड टर्म इलेक्शन में जीतना अब उनके बस की बात नहीं रह गई और अगर मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप बाबू को शिकस्त का सामना करना पड़ा तो ट्रंप बाबू की कुर्सी भी जाएगी और अमेरिका का सदर भी बदल दिया जाएगा। पता नहीं ट्रंप बाबू को जेफरी एप्स्टीन ने कौन सा लॉलीपॉप चटाया है जो उसके मरने के बाद भी ट्रंप का सर से नशा पूरी तरह से नहीं उतरा, और इस नशे को ईरान ने मार मार कर जरूर उतार दिया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप बाबू की ऐसी चड्डी फाड़ी है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी और उसकी खबर को झुटलाने के लिए ट्रंप बाबू ने सारे पैतरे आजमा लिए पर काम नहीं आ रहा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और ट्रंप बाबू के दरमियान जंग चल रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स झुकने को तैयार नहीं और ट्रंप बाबू उससे पीछा छुड़ा नहीं पा रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि ट्रंप ने हथियारों की कमी की वजह से ईरान पर अपने हमलों को बंद कर दिया। बाकायदा अमेरिकी अफसरों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को जानकारी दी है कि ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही जंग को आगे ना बढ़ाने का फैसला किया क्योंकि उन्हें डर है कि एक लंबी जंग की वजह से इंटरसेप्टर हथियारों के जखीरे खत्म हो सकते हैं। अमेरिकी अफसरों का कहना है कि व्हाइट हाउस में हाल ही में जो बातचीत हुई है उसमें इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी का मुद्दा मौजूद बना, खासकर तब से जब जॉर्डन में एक ईरानी मिसाइल अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए निकल गई और उस मिसाइल हमले में अमेरिका के 3 फौजी मारे गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिकी जनरल डैन कैन ने कहा है कि ईरान के साथ मुकम्मल जंग की वापसी मुमकिन है, लेकिन इससे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के पास मिसाइलों की भारी कमी आ जाएगी। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के सामने आने के बाद ट्रंप बाबू ने गोला बारूद की कमी से इनकार कर दिया है और कहा कि हमारे पास कहीं ज्यादा स्टोरेज है और हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा है। मतलब अब जब नाक कट ही चुकी है, नाक टूट चुकी है, ईरान ने ट्रंप बाबू के मुंह पर कालिक पोत दी है, तो फिर ट्रंप बाबू यही बताने में लगे हैं कि हमारे चेहरे पर कोई कालिक नहीं पोती है,
बल्कि हमने तो धूप से बचने के लिए चेहरे पर क्रीम पोत रखा है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ट्रंप बाबू के लिए सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि ईरान ने बहुत ही सस्ते हथियारों का इस्तेमाल करके अमेरिका के फौजी अड्डों को निशाना बनाया। इजरायल न्यूज आउटलेट जेरूसलम पोस्ट ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बताया कि ईरान ने बहुत ही सस्ते मिसाइल बनाए हैं और उनसे अमेरिकी फौजी अड्डों पर स्टैक हमला कर रहा है। यहां तक कि खैबर शिकन मिसाइल को फ्यूल से भरा जा सकता है और लॉन्च करने के वक्त ट्रक पर जल्दी जल्दी लोड भी किया जा सकता है, जिससे लॉन्चिंग साइट को निशाना बनाने वाले जंगी जहाजों से बचना आसान हो जाता है। अब ये कितनी शर्म की बात है कि जो अमेरिका अपने महंगे हथियारों के लिए जाना जाता है, जो अमेरिका अपने सबसे बड़े मिलिट्री बजट के लिए जाना जाता है, उस अमेरिका की फौज को निहायत ही सस्ते मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। शनिचर को अमेरिकी अफसरों के हवाले से बताया गया है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौजी अड्डों पर अपने हालिया हमलों में खैबर शिकन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जो निहायत ही सस्ती, पोर्टेबल और स्टैक मिसाइलें हैं, जिसकी रेंज कम से कम 1400 किलोमीटर है। बाकायदा वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात करते हुए मिलिट्री एक्सपर्ट ने बताया कि सॉलिड फ्यूल से चलने वाली मीडियम रेंज की खैबर शिकन मिसाइल पुरानी ईरानी मिसाइलों से अलग है, जिससे लॉन्च करने से पहले फ्यूल भरने की जरूरत होती है, जो एक लंबा प्रोसेस है। खैबर शिकन मिसाइल में सॉलिड फ्यूल भरा रहता है, इसलिए इस प्रोसेस से बचा जा सकता है। उन्हें लॉन्च करने के लिए ट्रक और दूसरी गाड़ियों में जल्दी इसे लोड किया जा सकता है, जिससे अमेरिकी और इजरायली जंगी जहाजों से बचना आसान हो जाता है, जो ईरानी मिसाइल लॉन्चर साइट को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है साहब। अमेरिका और इजरायल ने जंग के दौरान ज्यादातर खैबर शिकन मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन एक अमेरिकी अफसर ने बताया है कुछ मिसाइलें बचकर निकल गई। ईरान अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए अलग अलग रास्तों पर उड़ान भरता है, पैंतरेबाजी करता है और तेज रफ्तार का इस्तेमाल करता है। खैबर शिकन मिसाइलों को दूसरी मिसाइलों के मुकाबले तबाह करना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से अपनी दिशा को बदल सकती हैं। ये बहुत ही आसानी से अपना रुख बदल देती हैं। इनमें छोटे इंजन लगे होते हैं जो वारहेड ले जाते हैं और टारगेट को हिट करने के आखिरी मरहले से वारहेड से अलग हो जाते हैं। इस वजह से ये मिसाइल लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ते हुए अपने रुख को तब्दील कर सकती है। यानी ईरान ने निहायत ही सस्ती मिसाइलों का इस्तेमाल किया और स्टेक मिसाइल हमलों से अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचाया, और खुद अमेरिका की मीडिया ही अमेरिका की नाकामियों पर डंका बजा रही है। इसे कहते हैं जब वक्त खराब चल रहा हो तो ऊंट पर बैठे शख्स को भी कुत्ता काट लेता है। खैर, अभी तो जंग शुरू हुई है, लेकिन जंग शुरू करने से पहले ही ट्रंप बाबू इसे खत्म करना चाहते हैं। शायद ये उनकी बहुत बड़ी मजबूरी होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।